जिस सिद्धांतों के ऊपर सनातन धर्म स्टैंड करता है उसमें अनेक बातें हैं। उनमें से 7 बातें प्रधान हैं। कौन कौन मैं बताता हूं। पहला सिद्धांत है सनातन धर्म का कि परमात्मा एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। भगवान एक है, परमात्मा एक है। दूसरा सिद्धांत है उन भगवान की एक अचिंत शक्ति है जिसका नाम माया है। अचिंत शब्द का अर्थ होता है कि उसका ठीक ठीक चिंतन नहीं हो सकता है। ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत होता है उसी माया को धारण करके वही एक जो सत्ता है वह त्रिदेव के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। यानी जो एक सत्ता है वही सत्ता जगत के सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए रुद्र के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। कितने हो गए? गिन नहीं रहे ना तुम सब? कहोगे महाराज कोई फीस देके स्कूल में थोड़ो ना आए तो अच्छे से पढ़े। स्कूल की पढ़ाई से तो तुम्हारा जीविका चल गई, घर बन गया, नौकरी चाकरी मिल गई, लेकिन ये पढ़ाई पढ़ लोगे तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा प्यारे। फिर से रिपीट करता हूं। नंबर 1, परमात्मा एक है। उनकी एक अचिंत शक्ति है जिसका नाम है माया। नंबर 3, वही परमात्मा माया के उपाधि से त्रिदेव के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। चौथा सिद्धांत है अवतारवाद का। इस सृष्टि में जब बैलेंस बिगड़ जाता है, जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ई असुर तब भगवान तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा आते हैं, लीला करते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। तो ये चौथा सिद्धांत है अवतारवाद का कि भगवान कभी कभी हम भक्तों के लिए विशेष अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। पांचवा सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत यह है कि इस दुनिया में आप कर्म करने में तो स्वतंत्र हो, लेकिन फल को पाने में कोई भी स्वतंत्र नहीं हो। अगर तुमने कर्म वैसा कर लिया, उसके बाद आप कहो मैं तो बहुत बड़ा लाट साहब हूं, तो हमको ये फल ना मिले। ना ना ना, एड्रेस बदल दो, घर बदल दो। इसलिए गवर्नमेंट होती ना आजकल तो अनेक उपाय निकाल लेती। इससे भी तगड़ी गवर्नमेंट है भगवान की। हाँ, वो उनके यहाँ तो महाराज आप बच नहीं पाओगे। कर्म आपको खोज लेगा। अगर आपने भला काम किया तो उसका फल आपको सुख मिलेगा। जहां भी कहीं जाओगे आपको खोज के मिलेगा। और आपने गलत काम किया तो आपको उसका दुख भी मिलेगा, चाहे जहां आप रहो मिलेगा। ये है कर्म का सिद्धांत। यदि ये शरीर छूट गया तो अगले जन्म में जहां जाओगे वहां पाओगे। छठा सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत। किसी का फोन बजे नहीं भाई, कितनी तुम मर्यादा करो।
फिर आप ही सब लोग कहते हो कि आजकल व्यास पीठों पे लोग बैठ के मर्यादा नहीं पालन करते। हमारी आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि हमसे मर्यादा का पालन करवाने में आप सहयोगी बने। स्वतंत्रता लिमिट में ठीक है, अस्तु, मुझे दोबारा नहीं बोलना पड़े। छठा सिद्धांत क्या नाम बताया? पुनर्जन्म का सिद्धांत। यानी हमारा देह बदलता है लेकिन हम नहीं बदलते। और अंतिम और सातवां सिद्धांत है श्रुति प्रमाण, अर्थात वेद प्रमाण। जैसे आप इस दुनिया में कोई व्यवहार करो तो उस व्यवहार का नियामक संविधान है भारतवर्ष का। काम गलत है कि सही है, इसका निर्णय आप नहीं ले पाओगे। अगर वो काम संविधान के अनुसार है तो सही है, और संविधान के अनुसार नहीं है तो वही काम गलत है। वैसे ही जब संपूर्ण लाइफ के जीवन के बारे में आपको कोई निर्णय लेना हो तो उसका प्रमाण वेद है, हमारे शास्त्र भगवान है। इन 7 सिद्धांतों पर सनातन धर्म खड़ा है। आज बाबा ने वही दिखाया कि माँ का शरीर छूटा लेकिन माँ नहीं खत्म हुई, हिमाचल राज के यहाँ आकर के प्रकट हो गई। क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा यहाँ चाहे पाए या कहीं भी पाए, उसको मिलता जरूर है। हमारे संतों ने तो यहाँ तक बताया कि आप सब भक्तों का मालिक के दरबार में खाता खुला हुआ है। गीत सुना है कि नहीं?